वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल A। कंट्रोल A से हम अपने पूरे डाटे को सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम माउस से ऐसे सिलेक्ट करें। इससे बेहतर है कि हम कंट्रोल A करेंगे तो हमारा पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया है। यह है कंट्रोल A। कंट्रोल B की बात करते हैं। कंट्रोल B का मतलब होता है कि आपने कोई टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है। ये मेरे पास हेडिंग है, इसको मैंने बोल्ड करना है तो कंट्रोल B करूँगा, ये बोल्ड हो गया है। पहले ऐसे था, कंट्रोल B से ऐसे हुआ, ठीक है, बोल्ड हो गया। फ़र्ज़ करें इसको मैंने बोल्ड करना है, कंट्रोल B बोल्ड हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल C। कंट्रोल C का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल C करते हो। तो हमने इस पूरे डाटे को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C किया है। ये देखें, ठीक है, इसकी सिलेक्शन हो गई है। इसको हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे इसको ले आते हैं, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये वहाँ से कॉपी करके इधर ले आए हैं। ये है कंट्रोल C। अब आता है कंट्रोल D। कंट्रोल D का मतलब ये है कि डुप्लिकेट। इसको मैंने इधर ले के आना है और बाद में कॉपी पेस्ट नहीं मैंने करना। इसको अगर मैंने डुप्लिकेट बनाना है तो मैंने कंट्रोल D करना, तो डुप्लिकेट बन गया। इसके नीचे भी मैंने कंट्रोल D किया, डुप्लिकेट बन गया। ये बेसिकली कंट्रोल D डुप्लिकेट बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल E। कंट्रोल E बेसिकली फ्लैश फिल कहलाता है। ये मेरे पास नाम दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है। ये देखिए मेरे पास फुल नेम है अली रज़ा, मैं अली यहाँ पे लिखता हूँ और नीचे कंट्रोल E करता हूँ। ये फर्स्ट नेम सभी फ्लैश फिल कर दिए उन्होंने। और यहाँ पे RAZA लिखता हूँ रज़ा, और यहाँ पे कंट्रोल E करता हूँ और ये देखें सेकंड नाम खुद ब खुद उसने नीचे पेस्ट कर दिए। तो ये बेसिकली फ्लैश फिल कहलाता है। कंट्रोल E बेसिकली फ्लैश फिल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है F, कंट्रोल F। कंट्रोल F का मतलब होता है, ये देखें, फाइंड। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। मैंने अली को फाइंड करना है तो नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ भी अली आ गया, यहाँ भी अली आ गया, यहाँ भी अली है, यहाँ भी अली है, ठीक है। मेरे पूरे डाटा में जहाँ जहाँ अली होगा वो आ जाएगा। अब आता है कंट्रोल G। कंट्रोल G के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। कंट्रोल G का मतलब होता है गो टू। कंट्रोल G किया मैंने, यहाँ पे स्पेशल पे आया हूँ और कांस्टेंट पे आके मुझे जस्ट नंबर पे चाहिए, मुझे नंबर सिलेक्शन चाहिए, ओके करता हूँ। ये देखें मेरे नंबर जो हैं वही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो सिलेक्ट नहीं हुए। कंट्रोल G बेसिकली ये सारे जो ऑप्शन है ये आपके एक्सेल वर्किंग को बहुत ही स्पीड अप करते हैं। मैंने जस्ट आपको सिर्फ एक के बारे में बताया है। हाँ, अगर ये देखें ब्लैंक है, अगर आपके डाटा में सिर्फ ब्लैंक सेल्स हैं, आपको सिलेक्शन उसकी चाहिए तो आप जस्ट पूरे डाटा को सिलेक्ट करोगे, ब्लैंक को टिक मार्क करके ओके करोगे तो आपके जस्ट ब्लैंक सेल ही सिलेक्ट होंगे। मज़ीद काफ़ी सारे हैं, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस को यहाँ आते हैं, कंट्रोल F किया, ये देखें रिप्लेस है। इसको कंट्रोल F करते हैं तो फाइंड पे आता है, कंट्रोल H करते हैं तो रिप्लेस पे आता है। कंट्रोल H करते हैं, ये देखें रिप्लेस पे आ गया। मैंने अली को उमर के साथ रिप्लेस करना है। अगर मैं रिप्लेस आल करूँगा तो जितना जहाँ जहाँ पे अली है वहाँ रिमूव होके उमर आ जाएगा। ये देखें जहाँ जहाँ अली था वहाँ वहाँ उमर आ गया। यह है बेसिकली रिप्लेस। अब आता है कंट्रोल I। I का मतलब होता है इटैलिक। ये देखें ये मेरे पास डाटा है, मैंने कंट्रोल I किया है, ये इटैलिक फॉर्म में ले आया है। कंट्रोल J का यूज़ नहीं होता। कंट्रोल K बेसिकली हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। कोई लिंक आपने यहाँ पे गूगल URL लिंक यहाँ पे लेके आना, उसके लिए आप कंट्रोल K करोगे तो यहाँ पे आके आपको URL देना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप एड्रेस दोगे तो यहाँ पे हाइपर लिंक आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये है कंट्रोल K। अब आता है कंट्रोल L। ये बेसिकली अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, ये देखें मेरा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल L बेसिकली अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है।
एम का यूज़ नहीं होता, एन का भी यूज़ नहीं होता। एन बेसिकली यूज़ होता है लेकिन वो न्यू वर्कशीट के लिए होता है, यहाँ पे नहीं होता। कंट्रोल एन करते हैं तो ये देखें न्यू वर्क बुक ओपन हो गया बुक 1 के नाम से। ये देखें शीट 1 है, जो एग्जिस्टिंग आपकी वर्कशीट है वहाँ पे इसका कोई नहीं है। बेसिकली कंट्रोल एन न्यू वर्क बुक ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल ओ, ये बेसिकली यहाँ पे फाइल में ओपन है ना, हम फाइल में आके ओपन करते हैं यहाँ पे, इसके लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। कंट्रोल ओ करेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल पी आता है नेक्स्ट, वो प्रिंट कमांड करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल क्यू का यूज़ नहीं है इसमें। कंट्रोल आर का जो है ना यूज़, वो ये है कि आप किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल आर रिमूव करने के लिए होता है। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखें रिमूव हो रहा है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, रिमूव हो गया। तो ये बेसिकली अपनी जो वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल एस, कोई भी आपने काम किया एक्सेल की शीट में उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज़ होता है। कंट्रोल टी बेसिकली ये भी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल टी ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू बेसिकली ये है कि ये आपके पास नाम है, इसको आपने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू करके आप अंडरलाइन कर सकते हो। ये आप अंडरलाइन देखें हो गया। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ होता है, इसको आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हो, यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करते हो, ये देखें पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी बेसिकली पेस्ट के लिए यूज़ होता है। डब्ल्यू की बाद में बात करते हैं। अब आता है कंट्रोल एक्स। ये देखें ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करना है और दूसरी जगह पे लेके आना है तो कंट्रोल एक्स करूँगा कट, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लूँ, यहाँ से वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया। बेसिकली कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल वाई ये रीडू के लिए यूज़ होता है, यानी कि मैंने यहाँ पे काम किया था ना, अब मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, कंट्रोल जी से अनडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है, यानी जो मैंने काम किया वो दोबारा करूँ। मैं 3 4 5 लिखता हूँ तो कंट्रोल जी से मैं रिवर्स जाऊँगा, कंट्रोल वाई से मैं उसको रीडू करूँगा, ठीक है। कंट्रोल वाई जेड से बैक जाऊँगा, कंट्रोल वाई से जो काम किया है उसको दोबारा करूँगा। अब आती है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू बेसिकली पूरे अपने वर्क को हाइड करने के लिए होता है। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, ये देखें ज़रा, सेव कर लिया मैंने, ये देखें हाइड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो